नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुसाफिर साधु में, जहां हम साथ चलते हैं ज्ञान और रोमांच की यात्रा पर। आज का हमारा सफर है शराब की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर खींचती रही है। शराब एक ऐसा ड्रिंक जो न सिर्फ हमारे स्वाद को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का एक अहम हिस्सा भी रहा है। यह वीडियो इसी विरासत को एक सलाम है, जहां हम जानेंगे अलग अलग तरह की शराबों के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके सफर तक, उनके बनने से लेकर उनके सांस्कृतिक महत्व तक। तो आइए दोस्तों, लगा लो अपनी अपनी सीट बेल्ट्स और चलते हैं इस मजेदार सफर पर शराब की दुनिया में। सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है बियर से, एक ऐसा ड्रिंक जो सदियों से दुनिया भर में लोगों को अपनी सादगी और ताजगी से मोहित करता आ रहा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बियर का इतिहास लगभग 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता तक जाता है। जी हां, आपने सही सुना, 5000 साल पहले। यह प्राचीन पेय मुख्य रूप से जौ, गेहूं, मक्का और चावल जैसे अनाजों से बनता था। सदियों से बियर बनाने की विधि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रही और आज भी यह दुनिया भर में सबसे पॉपुलर अल्कोहलिक ड्रिंक्स में से एक है। बियर को अक्सर पार्टियों, पब और बार में एंजॉय किया जाता है। इसकी हल्की कड़वाहट और ताजगी इसे गर्मियों के दिनों में एक परफेक्ट ड्रिंक बनाती है। लेकिन बियर सिर्फ एक ड्रिंक से कहीं बढ़कर है। यह तो एक कल्चर है, एक विरासत है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। तो अगली बार जब आप एक गिलास ठंडी बियर का मजा लें, तो याद रखना, आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि इतिहास का एक स्वाद ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं वाइन की, एक ऐसा ड्रिंक जो अपनी नजाकत, अपनी खुशबू और अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। वाइन का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना इंसानी सभ्यता। लगभग 6000 ईसा पूर्व जॉर्जिया और ईरान में इसके होने के सबूत मिले हैं। यह शानदार पेय अंगूरों से बनता है और कई तरह की वाइन होती है, जैसे रेड वाइन, व्हाइट वाइन, रोजे वाइन और स्पार्कलिंग वाइन। हर वाइन का अपना अलग स्वाद, अलग खुशबू और अलग व्यक्तित्व होता है। वाइन को अक्सर खाने के साथ, उत्सवों में और धार्मिक समारोहों में एंजॉय किया जाता है। सदियों से वाइन को कला, संस्कृति और साहित्य में भी खूब सराहा गया है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक गिलास वाइन का लुत्फ उठाएं, तो याद रखना, आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति के मिश्रण का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्पिरिट्स की, जिन्हें डिस्टिल्ड लिकर भी कहा जाता है। स्पिरिट्स का इतिहास 8वीं शताब्दी में अरब के केमिस्टों द्वारा आसवन की खोज से जुड़ा है। यह ड्रिंक अनाज, फल या सब्जियों से बनता है और विस्की, वोडका, रम, जिन, टेकीला और ब्रांडी इसके कुछ फेमस उदाहरण हैं। आसवन की प्रक्रिया ने शराब बनाने को एक नया आयाम दिया, जिससे ज्यादा अल्कोहल वाली और ज्यादा जटिल स्वाद वाली शराब बनाना मुमकिन हुआ। हर स्पिरिट का अपना एक अलग चरित्र होता है, जो उसके बनने की प्रक्रिया, इस्तेमाल किए गए कच्चे माल और पकने के समय पर निर्भर करता है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बारी है विस्की की, एक ऐसा ड्रिंक जो अपनी गर्माहट, अपने स्वाद और अपनी वैरायटी के लिए जाना जाता है। विस्की का इतिहास 15वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड और आयरलैंड से शुरू हुआ, जहां यह कठोर मौसम में गर्मी और जोश का प्रतीक बन गया। यह अनोखा पेय अनाज के मिश्रण से बनता है और लकड़ी के बैरल में पकता है। इसी पकने के दौरान विस्की अपना रंग, अपनी खुशबू और अपना अलग स्वाद पाता है। विस्की के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्कॉच विस्की, आयरिश विस्की, अमेरिकन विस्की और जापानीज विस्की। हर तरह की विस्की का अपना अलग स्वाद, अलग खुशबू और अलग व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक गिलास विस्की का मजा लें, तो याद रखना, आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड की सदियों पुरानी परंपरा का स्वाद ले रहे हैं। चैप्टर 5। अब हम बात करते हैं वोडका की, एक ऐसा ड्रिंक जो अपनी शुद्धता, अपनी पारदर्शिता और अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। वोडका का इतिहास 9वीं शताब्दी में रूस और पोलैंड से शुरू हुआ, जहां यह कड़ाके की ठंड में गर्मी का एक खास सोर्स था। यह साफ और पारदर्शी पेय अनाज या आलू से बनता है और शुद्धता के लिए कई बार डिस्टिल किया जाता है। वोडका का कोई खास रंग या गंध नहीं होती और इसे अक्सर न्यूट्रल स्पिरिट कहा जाता है। वोडका को सीधे पिया जा सकता है या फिर कॉकटेल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी न्यूट्रल नेचर इसे अलग अलग स्वादों के साथ मिलाने के लिए एक परफेक्ट बेस बनाती है।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप वोडका का एक शॉट लें तो याद रखना, आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि रूस और पोलैंड की ठंडी जलवायु की गर्माहट महसूस कर रहे हैं। चैप्टर 6। दोस्तों, अब हम सफर करते हैं कैरिबियन आइलैंड्स की ओर, जहां रम का जन्म हुआ। रम का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब गन्ने के खेतों में काम करने वाले गुलामों ने गन्ने के रस से इस ड्रिंक को बनाना शुरू किया। रम गन्ने के बचे हुए रस से बनता है और बैरल में पकता है। ये मीठा और खुशबूदार पेय कैरिबियन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और इसे अक्सर कॉकटेल, डेजर्ट और खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। रम के कई प्रकार होते हैं, जैसे व्हाइट रम, डार्क रम, स्पाइस्ड रम और ओवरप्रूफ रम। हर तरह की रम का अपना अलग स्वाद, अलग खुशबू और अलग व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रम का एक गिलास उठाएं तो याद रखना, आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि कैरिबियन की धूप, समंदर और आनंद का स्वाद ले रहे हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, अब हम चलते हैं नीदरलैंड, जहां 17वीं शताब्दी में जिन का जन्म हुआ। ये पेय अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, जो इसे जूनिपर बेरी से मिलता है। जिन अनाज के अल्कोहल के साथ बोटेनिकल्स, खासकर जूनिपर बेरीज से बनता है। ये कॉम्प्लेक्स और खुशबूदार पेय अक्सर कॉकटेल में इस्तेमाल होता है और इसे सीधे भी पिया जा सकता है। जिन के कई प्रकार होते हैं, जैसे लंदन ड्राई जिन, प्लिमथ जिन, ओल्ड टॉम जिन और नेवी स्ट्रेंथ जिन। हर तरह की जिन का अपना अलग स्वाद, अलग खुशबू और अलग व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जिन का एक गिलास उठाएं तो याद रखना, आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि नीदरलैंड की हवा में तैरती जूनिपर बेरी की खुशबू महसूस कर रहे हैं। चैप्टर 8। टेकिला, मेक्सिको का जुनून, एगेव का रस। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मेक्सिको, जहां टेकिला का जन्म हुआ। यह पेय अपनी तेज खुशबू, अपने स्वाद और अपनी गर्माहट के लिए जाना जाता है। टेकिला का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब स्पेनिश विजेताओं ने मेक्सिको में एगेव पौधे से इस ड्रिंक को बनाना शुरू किया। टेकिला नीले एगेव पौधे के रस से बनता है और इसे मेक्सिको के कुछ खास क्षेत्रों में ही बनाया जा सकता है। यह पेय मेक्सिकन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और इसे अक्सर सीधे शॉट्स में पिया जाता है या फिर कॉकटेल में इस्तेमाल किया जाता है। टेकीला के कई प्रकार होते हैं, जैसे ब्लांको टेकीला, रिपोसाडो टेकीला, अñejo टेकीला और एक्स्ट्रा अñejo टेकीला। हर तरह की टेकीला का अपना अलग स्वाद, अलग खुशबू और अलग व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टेकीला का एक शॉट लें तो याद रखना, आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि मेक्सिको की धरती की गर्माहट और एगेव पौधे के रस का अनुभव कर रहे हैं। चैप्टर 9। ब्रांडी वाइन का दूसरा जन्म। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रांडी की, एक ऐसा ड्रिंक जो अपनी स्मूथनेस, अपने स्वाद और अपनी गर्माहट के लिए जाना जाता है। ब्रांडी का इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब वाइन बनाने वाले वाइन को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे डिस्टिल करने लगे। ब्रांडी वाइन या फलों के रस से बनता है और लकड़ी के बैरल में पकता है। यह कॉम्प्लेक्स और खुशबूदार पेय अक्सर खाने के बाद पिया जाता है और इसे कॉकटेल और खाना पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांडी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कोन्याक, अरमन्याक, शेरी ब्रांडी और अमेरिकन ब्रांडी। हर तरह की ब्रांडी का अपना अलग स्वाद, अलग खुशबू और अलग व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ब्रांडी का एक गिलास उठाएं तो याद रखना, आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि वाइन की दूसरी जिंदगी का स्वाद ले रहे हैं। चैप्टर 10। लिक्योर, जड़ी बूटियों और फलों का मधुर संगम। दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं लिक्योर की, एक ऐसा ड्रिंक जो अपनी मिठास, अपने स्वाद और अपनी वैरायटी के लिए जाना जाता है। लिक्योर का इतिहास मध्य युग से जुड़ा है, जब जड़ी बूटियों और मसालों से बनी दवाओं को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें शराब मिलाई जाती थी। लिक्योर स्पिरिट्स के साथ फलों, जड़ी बूटियों, नट्स, मसालों और चीनी के अर्क को मिलाकर बनता है। यह मीठा और खुशबूदार पेय अक्सर खाने के बाद या कॉकटेल में परोसा जाता है। लिक्योर के अनगिनत प्रकार होते हैं, जैसे अमरेटो, लिमोनचेलो, ट्रिपल सेक और क्रेम डे मेंटे। हर तरह की लिक्योर का अपना अलग स्वाद, अलग खुशबू और अलग व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लिक्योर का एक गिलास उठाएं तो याद रखना,
आप न सिर्फ एक ड्रिंक बल्कि जड़ी बूटियों, फलों और मसालों के मधुर संगम का आनंद ले रहे हैं। ऊतरो, शराब। एक सफर जो कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर शराब की दुनिया में, जहां हमने जाना अलग अलग तरह की शराबों के बारे में, उनके इतिहास, उत्पादन और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। शराब एक ऐसा ड्रिंक है जो सदियों से इंसानों के साथ रहा है और आगे भी हमारे साथ रहेगा। यह हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे जश्न का हिस्सा है और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मुसाफिर साधु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही ज्ञान और रोमांच से भरे सफर पर चलते रहें। धन्यवाद।